ये ज्योतिष और दर्शन है ना, ज्योतिष जिसमें आप बता रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, दर्शन है जीवन जीने की विधि, है ना। गुरु जी बता गए, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आप जीवन कैसे बेहतर करो, गीता में लिखा हुआ है। तो उसको आप ज्योतिष भी, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या होगा, तो परेशान रहोगे। जैसे हमारे ये आयुष हैं, ये IIT से पढ़ के आए। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आप पे आऊँगा। मैं तो सुन रहा था ना धैर्यपूर्वक, आप ही को सुनने आया हूँ। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी प्रसंग समझ में आए। तो ये एक चीज़ बहुत कहते हैं कि मैंने कहा यार तुम बीटेक करके लोग नौकरी करने जाते हैं, तुम जर्नलिज्म में आ गए हो। तो उन्होंने कहा देखिए आपको अपना रास्ता खोजना होता है, और रास्ता खोजने का जो क्रम है उसको खूब एंजॉय करना चाहिए। ये उसको कहते हैं प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, यही कहते हैं ना, प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। तो वो जो हमारे पुरखे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी यही कहते हैं कि कर्म करो और उसमें मजा लो। अगर हर वक्त फल की सोचते रहोगे, लेकिन आपने उसको ज्योतिष और आप ये कह रहे हो कि सब चीज़ पहले से लिखी हुई है, तो उस पर थोड़ा सा गरारी फंस जाती है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या क्या प्रश्न है आपका? स्पेसिफिक बात करिए, स्पेसिफिक करता हूँ मैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जी जी जी, फिर तो तमाम दुनिया में जो लोग अपने अपने कर्म करके जी जी अपने जी भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी, वो सम पे नहीं बैठती दोनों बातें। हाँ, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज लाइट चली जाती है, लोगों के पास इन्वर्टर है। मेरी माँ ये कहती कहती मर गई, कोई ऐसी डिबिया होती कि हम इसमें बिजली भर के रख लेते। ये काल का फर्क है। आज मोबाइल, आप जो उसका स्लोगन था, क्या नाम उनका, धीरू भाई अंबानी का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हो गई मुट्ठी में, हो गई मुट्ठी में। उस समय हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। पर लोगों ने प्रयास किया, हाँ, साइंस को डेवलप ठीक किया, ठीक और ठीक दुनिया ठीक मुट्ठी में आ गई। ठीक ठीक, दुनिया मुट्ठी में आ गई। लेकिन एक काल बदल गया ना, प्रतिदिन काल बदल गया, मतलब समय बदल गया ना। वही समय का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जो है समय का ज्ञान है। आप ग्रह और नक्षत्र, एस्ट्रोनॉमी तो अलग अलग चीज है। नहीं नहीं, बिल्कुल 100% मैं दावे से कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों आज से 50 साल 70 साल पहले एक ही थी, एक ही मानते थे सब। ये हम लोगों ने मॉडर्न साइंस में अलग जी जी, मॉडर्न साइंस। हाँ, मतलब अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं चीज़ें, टेलीस्कोप्स वगैरह हैं। एस्ट्रोलॉजी में टेलीस्कोप्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, जो पुराना नॉलेज है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं। हाँ, जैसे आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो ग्रहों की और ख़ासकर आउटर स्पेस की पढ़ाई को हम कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके हिसाब से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमी आता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक स्टैटिक नॉलेज है, जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो डेवलपिंग साइंस। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ लॉन्गर डिबेट, वील कम टू इट। पर फिलहाल हम यूपी का हाल जी। भाई साहब, ये मोबाइल आपका है? हाँ जी। जिस समय भगवान श्री राम जी का राज तिलक के सारे ग्रह योग बनाए गए, हाँ जी, उस समय सारे उस जमाने के जो भी ऋषि मुनि जो भी रहे उन्होंने बनाया, परंतु उसी घड़ी पर उन्हें वनवास हो गया उस जमाने में। तो लॉजिकली उस जमाने में अगर वो सारी ज्योतिष हमारी और ये सब चीज़ें इतनी अच्छी थी, तो उस जमाने पर उस घड़ी पर जिस समय सभी उस समय ने जो भी ऋषि मुनि महापुरुषों ने बैठ के बनाया, पर शुभ समय जो घोषित करा, उसमें फिर एक व्याख्या ये आएगी कि वो शुभ यही था कि वो वन में जाएं और वनवासियों का कल्याण करें, ऐसा कुछ। खैर, ये देखिए, ऐसा हम लोग वैसे भी आएंगे थोड़ा औरों से भी चर्चा कर लें। होता ये कि हम लोग अमूमन ऑन कैमरा ना, नहीं, डिबेटेबल के अलावा क्या है, लोग बड़े जल्दी आहत हो जाते हैं भाई साहब। यार आप कोई कहते हैं कि आप ज्योतिष को खारिज कर रहे हैं, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। खारिज करने और समझने में फ़र्क होता है। समझोगे तब जब सवाल पूछोगे, है ना, तो सवाल पूछ के कभी समझ में आता है कि भाई सही है, कभी गलत है। हाँ, आपका नाम क्या है? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जी। और आपका? ताराकांत मिश्रा। चरणजीत जी और ताराकांत जी केटरिंग का काम करते हैं। सबसे पहले तो बताइए, पैंडेमिक में कितना असर पड़ा है आपके कारोबार में? मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा त्रस्त इंडस्ट्री रही है। पिछले कोविड काल में हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, परंतु शादियाँ रोक दी गई। और मेरा मानना ये है, शादियों से ही सारे व्यापार चलते हैं। अगर किसी के घर में शादी है, अगर 200 लोगों की शादी है, उस 200 लोगों की शादी में अगर मैं इनवाइटेड हूँ या आप इनवाइटेड हैं, तो कम से कम 100 लोग जो हैं वो कम से कम कपड़े भी खरीदने जाएंगे, जूते भी खरीदने जाएंगे, वो हर चीज़ खरीदेंगे। उसके अनुसार सारी इकोनॉमी चलती है। हमारे हिंदुस्तान में व्यक्ति अपने जीवन में 2 चीज़ों के लिए पैसा जोड़ता है। पहली चीज़ घर बनाना और अपने बेटा बेटी की शादी के लिए।
ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम है बड़ा पड़ाव है शादी, और बड़ी फाइनेंशियल बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। गरीब से गरीब आदमी भी 10 लाख रुपए की शादी करता है, चाहे वो कर्जा लेके करता है, और बड़ा जो व्यक्ति वो तो करोड़ों तक जाता ही जाता है। परंतु हर चीज़, आप कुंभ का मेला लगाएंगे, वहाँ किसी को कोई पैंडेमिक नहीं होगा। आप चुनाव करेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। यूपी के अंदर पीछे भी चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर क्या लोग इकट्ठे नहीं हुए? क्या रैलियों में लोग इकट्ठे नहीं हुए? परंतु यहाँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, आप किसी के विचारों के साथ कैसे आप एकदम स्टॉप कर सकते हैं। आपने अचानक बोला साहब लॉकडाउन लग गया, अभी पीछे अप्रैल के अंदर थोड़ा सा रिवाइवल हम लोगों ने देखा। हम लोग पिछले साल बहुत मोटे लॉसेस में गए। हम लोगों के पास परमानेंट वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, कॉस्ट है, खर्चे हैं। हम लोग अपने गोदाम रेंट पे लिए हुए हैं। हमने लोगों को सैलरीज बांटनी है। गवर्नमेंट हमें बाउंड करती कि साहब आपको सैलरी देनी देनी है। मैं सैलरी कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास बिक्री नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ आप तस्वीर का एक पक्ष देखें और दूसरा पक्ष ना देखें, ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है। इस चीज़ पर बिल्कुल सोचना चाहिए। आप मॉल्स खोलना चाहते हैं, हर चीज़ खोलना चाहते हैं, पर आज भी गाज़ियाबाद की आप बात करें तो 50 लोगों की परमिशन है शादी के लिए। आप रैली इकट्ठी करें तो देखिए 1000 लोग इकट्ठे हो जाए, कोई नहीं पूछता कहाँ पर है। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को समझना चाहिए, और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और शादियों से ही हर चीज़ चलती है, ये फैक्ट है। तारा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे। मतलब कारोबार को लेके अभी कैसा सेंटीमेंट है, क्या है हिसाब किताब? कारोबार अब धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है, और अगर सहयोग रहा सरकार का, आम जनता का, तो कारोबार उभरने की तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पीछे जो स्थिति गुजरी है वो तो भयावह थी, वो डूबने वाली स्थिति थी। बट यही संजोग था कि एक दूसरे को देख के हम सब कर रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं।